रेलवे की किसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है rrbapply.gov.in, जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इसमें साफ साफ दे रखा है जो हमारी और अदर वेबसाइट हैं, और ऐसी अदर वेबसाइट जिन पर जाकर आप क्या देख सकते हो, न्यूज़ के बारे में जान सकते हो। मतलब जो चीज़ किसी रेलवे की वेबसाइट पर, जैसे हम कैसे मानते हैं कि ये नोटिस बिल्कुल सही है, अगर वो रेलवे की किसी वेबसाइट पर आया है तो उधर ही रेलवे की वेबसाइट पर लिखा रखा है कि अगर हमारे अलावा किसी और पे भरोसा करना है, अदर वेबसाइट जो है हमारी खुद की, यानी कि ये गवर्नमेंट की अदर वेबसाइट है, जिन पर अगर कोई खबर आती है यानी कि वो एकदम सच्ची खबर है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो अभी हम इसी के बारे में जान रहे हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई जो यहाँ पे खबर है वो सच्ची है। अब खबर क्या है, अभी एक इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है इस तरह से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से यहाँ पर ट्वीट किया है। अब ये ट्विटर पे जो इन्होंने ट्वीट किया है वो क्या ट्वीट करा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है द वेट इज ओवर, आरआरबी अनाउंसिस 32,000 प्लस ग्रुप डी वैकेंसीज। देखिए ये खबर यहाँ तक तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा क्या, हर किसी का पूरे भारत देश में इस समय जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, वो यही मांग कर रहा है कि 1 लाख प्लस आनी चाहिए। चलो इसके लिए लेटर भी लिखा है अभी, शायद क्या बढ़कर ही आनी चाहिए, क्योंकि 2-3 अलग अलग न्यूज़पेपर में 2 गुनी की बात कह दी गई है, 2 गुनी तक तो कह दी गई है। परंतु अगर इसके नीचे जानते हैं तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इन्होंने कहा है पोस्ट्स, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन एंड मोर, यानी कि बहुत सारी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, पॉइंट्समैन की, और बाकी बहुत सारी और भी पोस्ट हैं। और यहाँ जब नीचे आते हैं तो एज दे रखी है 18 से 36 एज ऑफ जुलाई 1, 2025। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में लिखा गया 10th पास। क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन में यहाँ पर 10th पास लिखा है। जबकि अगर आपको याद हो तो, अच्छा इसके अप्लाई फॉर्म के लिए क्या लिख रहा है, जनवरी 2023 से फरवरी, मतलब कि जनवरी 23 से लेकर फरवरी 22 तक, 2023 ने 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। चलो ये सारी चीजें अच्छी हैं यहाँ तक। परंतु अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको याद होगा अभी तक जब भी नोटिस निकलता था तो इस तरह का, मतलब रेलवे वाले एक इस तरह का नोटिस हमेशा बताते थे। कोई भी साइट खोल लो आप रेलवे की, साइड में नोटिस होता रहता है जिसके अंदर आज से पहले तक हमेशा यह बताया जाता था कि मेरे भाई आईटीआई भी लागू होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरे को मैं यहाँ पे दिखाया था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल तक 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 हाँ देखो ये लिखा हो 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस, या तो एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर 10th प्लस आईटीआई। देखिए यह है मेन लाइन, ये हमेशा ही ये लिखते हैं 10th पास प्लस आईटीआई, और ये बहुत लंबे समय से बताते आ रहे हैं कि 10th के साथ साथ आईटीआई चाहिए ही चाहिए। परंतु कैसे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर ये इनका ये ट्वीट आया है जहां इन्होंने कहीं पर भी आईटीआई मेंशन नहीं करा। जबकि अगर आपको याद होगा जब एएलपी की ये वैकेंसीज आई थी, मैंने अभी एएलपी का खोला है, तो असिस्टेंट लोगो पायलट, जब ये सबसे पहले इन्होंने ट्वीट करा था जब इतनी वैकेंसीज निकली थी, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई लिख के दिया था। यानी कि जब अगर इन्हें आईटीआई चाहिए थी तो इन्होंने आईटीआई लिखी थी, और यहां इन्होंने कहीं भी आईटीआई मेंशन नहीं करी। अब या तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इनसे कोई एरर हो गया है, या फिर सच्ची में 10th बेस्ड पर ही ये फॉर्म फिर से निकालने वाले हैं। अब ये चीज पता लगेगी जब बिल्कुल ही एक बार ऑफिशियल और नोटिस आ जाए। वैसे ऑफिशियल ही होता है, आज तक जो इन्होंने लिख दिया वही एकदम सच होता है। ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी मतलब वैकेंसीज आने वाली है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर पहले आती हैं, उसके 2-3 दिन बाद उसका नोटिस निकाला जाता है और इसमें वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो एक्चुअल में होती हैं। पर अगर ये देखिए अब तो 1-2 दिन में ही पता लगेगा, अभी तक तो इन्होंने यहाँ पे 10th पास लिख रखा है, यहाँ पे आईटीआई। अच्छा एक चीज मैंने फिर फोकस ध्यान भी दिया कि और जितनी भी वैकेंसीज के बारे में बताया, जैसे एक ये 19 घंटे पहले वैकेंसी निकली है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट वाली, इसमें क्या बता रखा है इन्होंने, एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है। अच्छा हाँ, जो मेन चीज है यहाँ पे, जो मेन चीज देखने को मिलेगी, यहाँ एजुकेशन लिखा है इन्होंने, और यहाँ देखेंगे तो एलिजिबिलिटी, और यहाँ भी एलिजिबिलिटी लिखा है। अब इसका कारण समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में तो एलिजिबिलिटी लिखा और यहाँ पे एजुकेशन, जबकि एजुकेशन ही एक्चुअल लिखी जाती है और एलिजिबिलिटी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर फर्क क्यों है? तो शायद इस पर हल्का सा एक संकोच का मार्क लग रहा है, पर कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर हो सकती है कि शायद 10th पास पर ही उन्होंने सोचा हो। और अगर देखिए 10th पास पे देखो, मेरे अभी तक जो था, जो अभी तक सभी के दिमाग में था कि भाई 10th पास पे देखिए सारी वैकेंसीज क्या है, टेक्निकल है, तो 10th पास पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो
पॉइंट्समैन वाली भर्ती आ जाएंगी 10th पास पे। जो अभी तक बातें चल रही थी कि भाई पॉइंट्समैन वाली भर्तियां तो 10th पास पर आ जाएंगी, और उसके अलावा जितनी भी हैं ये ITI ही मांगेंगे। पर इन्होंने जो ये नोटिस, इन्होंने जो ये ट्विटर पे ट्वीट करा है, इससे एक संकोच या फिर एक कहते हैं संदेह पैदा कर दिया कि कहीं देखिए कोई भी चीज ये डालने से पहले बहुत बार, कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज अपनी आपकी इनकी कोई बात कह देना यानी सच है, ये इस तरह से बहुत बड़ी चीज है। अगर वही ट्विटर पे ट्वीट कर दिया इन्होंने कि 10th पास मांगिए, तो इसमें एक दो दिन में और भी सच्चाई निकल जाएगी और खुश हो लेंगे। मैं तो चाहता हूँ 10th पास ही निकले। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि ITI के साथ आए या 10th पास? आप में से जो जो एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे कि शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी हैं, हमारे स्टूडेंट्स में रहे और कुछ ऐसे जानकारी भी है जहाँ तक ये वीडियो जाती है। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताएं आपकी क्या इच्छा है। क्या आप ये चाहते हो सिर्फ 10th पास पर ये वैकेंसी निकल जाए, या आप चाहते हो 10th के साथ ITI होनी ही होनी चाहिए? तो एक बार क्या आप चाहते हो वो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है गाइस।